नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल नए विवाद में फंस गए हैं। इस बार चर्चा का विषय है पिस्टल, जिसे हाथ में लेकर वो अस्पताल में पहुंचे थे। इस मामले में जब विधायक गोपाल मंडल से पत्रकारों ने सवाल किया तो वो भड़क गए और पत्रकारों को अपशब्द बोल दिए। विधायक गोपाल मंडल पर पत्रकारों को गाली देने का आरोप लगा है। दरअसल 3 अक्टूबर को शाम के वक्त जब विधायक गोपाल मंडल अपनी पोती का इलाज कराने एक अस्पताल में पहुंचे थे, इस दौरान वो जब अस्पताल में घुसे तो हाथ में पिस्टल दिखी और इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिस पर पत्रकारों पर वो भड़क गए और उल्टा पत्रकारों को अपशब्द कहे गए। आप विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे, लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिए। जदयू का यही संस्कृति है क्या? जदयू का यही संस्कृति नीतीश कुमार ने सिखाया है क्या? जदयू में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ज्यादा बदमाशी करोगे हम बता देंगे। क्या बताइएगा? अरे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अस्पताल में अपनी पोती के इलाज के लिए पहुंचे थे विधायक जी। तो हाथ में आप देखिए किस तरीके से पिस्टल लेकर घुसे थे और इसी तस्वीर को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो उस दौरान की बात भी आपने सुनी, किस तरीके से पत्रकारों को धमकाते हुए भी नजर आए, गाली गलौज भी उनके साथ करते हुए नजर आए। और देखिए, हमेशा विवादों में रहते हैं विधायक गोपाल मंडल। ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं किस तरीके से पत्रकारों को अपशब्द विधायक जी की तरफ से कहा गया। जैसे विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे, तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिए। जदयू का यही संस्कृति है क्या? जदयू का यही संस्कृति नीतीश कुमार ने सिखाया है क्या? जदयू में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ज्यादा बदमाशी करोगे हम बता देंगे। क्या बताइएगा? अरे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? अब विधायक की करतूत को लेकर बीजेपी नीतीश की पार्टी पर बरस रही है। वहीं नीतीश की पार्टी ये कह रही है कि एक विधायक का इस तरह का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। तो किस तरीके से आपने देखा कि वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद आप देखिए प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बिहार के अंदर बन रहा है और जंगल राज को जनता राज जब से मुख्यमंत्री कह दिए, लोग उत्साहित हुए हैं और गुंडा राज स्थापित करने के लिए लोग खुल करके हथियार को लेकर के लहराते हुए निकल रहे हैं। अब सरकार मौन है, संरक्षित कर रही है। ऐसे लोग पर बयानबाजी करना उचित नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे लोग बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए कि बिहार के अंदर ये भय का माहौल बना करके क्या संदेश देना चाहते हैं। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो। कि पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है, हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग और हम लोग उस तरह के, और इसलिए हम लोग भर्त्सना करते हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए प्रकाश कुमार सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। प्रकाश, ये तो वही वाली बात हो गई, पहले तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अस्पताल में आप पिस्टल लेकर जाते हैं, जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो उल्टा पत्रकारों से गाली गलौज करते हैं। तो अब क्या ये पूरा जब वीडियो सामने आया है, पूरी बातचीत सामने आई, क्या कोई कार्रवाई होना माना जाए, इस पर कार्रवाई हो सकती है? आयुषी, ये कहने को तो माननीय है, लेकिन जो इनकी हरकत है वो बिल्कुल सड़क छाप मवालियों जैसी है। आपने देखा होगा कि बिहार में कई जगह
डांस गर्ल्स के साथ हो या फिर यहाँ पटना के जो मरीन ड्राइव है उसके आसपास में पिस्तल लहराते हुए आपको लोग दिख जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब माननीय खुद अपशब्दों का, गाली गलौज का, अभद्र भाषा का और जिस तरह से वो पिस्तल लहराने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, तो ऐसे में जेडीयू क्या पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि तुरंत उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई दिखता है। हालांकि जब प्रेशर बनेगा तो हो सकता है कि सवाल जवाब नोटिस दिया जाए, पर यह ज़रूर है कि विधायक है, ये पहली दफ़ा इनकी ये हरकत सामने नहीं आई है। इसके पहले भी कभी ट्रेन में, कभी लोगों के साथ, कभी गाली गलौज की भाषा, कभी धमकी, ये सब उनके अपने इलाके में हो चाहे दूसरी जगहों पर हो, वो दिखता रहता है। तो क्या ऐसे लोगों को जेडीयू छूट देगा? क्योंकि जेडीयू का मानना है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग या इस तरह के आचरण वाले उनकी पार्टी में नहीं होंगे, ऐसा उनका दावा था। लेकिन क्या ये साफ साफ दिख रहा, और वो भी तब आयुषी जब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पार्टी दफ्तर में मौजूद हो। आयुषी, इस बात को ध्यान रखिए, जब जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहां मौजूद थे, और उनके रहते बाहर में इस तरह से पत्रकारों को धमकी, भद्दी भद्दी भाषाओं का प्रयोग, गालियों का प्रयोग, आप समझ सकते हैं कि इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या वाकई में हिम्मत या जरूरत जेडीयू जुटा पाएगी। जो दावे किए जा रहे थे, अब देखने वाली बात है कि अब कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका तमाम जानकारी